गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम प्रीवियस वीडियो में आपको वर्क के बारे में बताए थे। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बट आज हम पढ़ेंगे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जब कोई एंगल हो, उस कंडीशन में आपका वर्क डन कितना होगा। फिगर के थ्रू अगर इसको हमको समझना होगा तो ऐसे हम समझेंगे। ये सपोज दैट कोई बॉडी है और इस पर आपने F फोर्स अप्लाई कर लिया, F फोर्स अप्लाई कर लिया, और ये इंक्लिन जो है आपका डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। और यस जो है वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो देन डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यस हो गया, बट यस की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट हमारा कितना होगा ये भी हमको जानना होगा। मीन्स फोर्स को हम एंगल पे लगा रहे हैं, बट इन द डायरेक्शन ऑफ यस हमारा फोर्स कितना होगा, इसको समझने के लिए सपोज दैट ए पोजीशन पे है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा कर दीजिए। ये मान लीजिए बी हो गया और ये पॉइंट सी है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC आपको AB के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लेना है। इस एंगल के लिए ध्यान से देखिए, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम बेस और हाइपोटेनस में cos थीटा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। क्लियर? वैल्यू पुट कर दीजिए, implies that cos theta इक्वल टू AB अपॉन क्या हो जाएगा F। तो आपका AB इक्वल टू क्या हो जाएगा F cos थीटा। मीन्स जो हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा F cos थीटा। क्या हो जाएगा हमारा F cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट को नीचे लिख देते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। उस डिवीजन में आपका वर्क डन जो होगा वो W इक्वल टू फोर्स हमारा कितना होगा F cos थीटा। W इक्वल टू ये हो जाएगा F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है यस इंटू यस, ये हो जाएगा W इक्वल टू Fs cos थीटा। रियलाइज, ये हमारा कंडीशन होता है व्हेन एन एंगल थीटा बी बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन W इक्वल टू Fs cos थीटा। अब मैं आपको अलग अलग सिचुएशन बताता हूँ कि किन किन सिचुएशन में वर्क डन हमारा क्या होगा। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन, सपोज दैट एंगल और डिस्प्लेसमेंट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमारा एंगल है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। फर्स्ट सपोज दैट आपका थीटा इक्वल टू कितना है, या पहले हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं। मीन्स जो हमारा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में लगाया जाता है। उस डिवीजन में आपका जो वर्क डन होगा आप जानते हैं W इक्वल टू Fs cos थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू Fs cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम 0 डिग्री। और आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होती है। तो पुट कर देंगे वैल्यू W इक्वल टू Fs इंटू 1 implies that W इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू यस। तो ये हमारा कंडीशन है व्हेन फोर्स बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड कंडीशन हमारा आता है व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स जो हमारा फोर्स हो वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट के क्या हो परपेंडिकुलर। क्लियर? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई कुली अपने सर पे किसी वेट को लेकर के और वो आगे बढ़े, तो फोर्स तो वो ऊपर की तरफ अप्लाइड किया है कुली आपका, ठीक है, यानी F जो होगा हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट कुली आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे होगा।
तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन कितना होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। W इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ पे हो जाएगा आपका W इक्वल टू Fs इंटू 0। क्यों? cos 90 इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। उस कंडीशन में आपका हो जाएगा W इक्वल टू 0 मीन्स व्हेन फोर्स बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इक्वल टू 0। यानी आप कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, उस कंडीशन में फिजिक्स में जो हमारा नेट वर्क डन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ओके। और थर्ड कंडीशन आता है 180 डिग्री, मीन्स आप जिधर फोर्स लगाते हो उसके जस्ट अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होता हो, उस कंडीशन में हमारा वर्क डन कितना होगा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सपोज दैट आपका थर्ड कंडीशन है थीटा इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा देन थर्ड कंडीशन है एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। और मैं आपको बता दूं कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। ये जब वैल्यू पुट कर देंगे तो W इक्वल टू एफ एस इंटू -1 यानी -fs। ठीक है, W इक्वल टू -fs। उस कंडीशन में आपका नेटवर्क डन होता है, यानी नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर? तो 3 कंडीशंस होते हैं। अगर ध्यान से फिर समझ लीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, उस कंडीशन में वर्क डन मैक्सिमम होगा, मीन्स W इक्वल टू F इंटू S होता है। फर्स्ट आपका W इक्वल टू F इंटू S होता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का है, मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस कंडीशन में नेट वर्क डन हमारा 0 होगा, मीन्स W इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन हमारा आता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट बी जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, उस कंडीशन में नेट वर्क डन W इक्वल टू -fs होता है। तो गाइस चलिए इसके बेसिस पे हम आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ते हैं।